हेलो। 9th क्लास की मैथमेटिक्स में हमारे 4 चैप्टर पूरे हो गए हैं। आज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत आसान है, थोड़ा याद करने के लिए भी इसमें है कुछ पोर्शन, तो याद करना है और उसे थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसका आज कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, सिर्फ बेसिक होगा। ये जितने यहाँ लिखे हुए हैं सब आपको कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है। ज्यामिति का मतलब होता है, ज्यामिति जियोमेट्री होता है, जिसे जियोमेट्री कहते हैं। जियो का मतलब होता है ज़मीन और मेट्री का मतलब होता है मापन। तो ज़मीन से संबंधित मापन के लिए ये बनाई हुई है। इसके थेल्स के एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड, उन्होंने कुछ अपनी अभिकृति दी एक्सिमो जिसे बोलते हैं, एक्सिम्स। वे क्या है? वे मैं बहुत आसान है पढ़ने में, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बार आप पढ़ चुके। एक बार मैं फिर उसे दोहरा देता हूँ। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लिया मैं एक लाइन से ही शुरू करता हूँ। मान लिया ये लाइन है ए पी क्यू, ये लाइन क्या है? पी क्यू। मान लिया इसकी लंबाई 3 मीटर है। यहाँ एक लंबाई, इसी लंबाई पी क्यू की लंबाई के बराबर ही ए बी है, इसकी भी 3 है। एक यहाँ है सी डी, यह इसकी भी लंबाई कितनी है? 3 है। यानी कि ए बी बराबर है पी क्यू के और सी डी बराबर है पी क्यू के। तो ये क्योंकि दोनों इसके बराबर हैं तो इसीलिए ये ए बी बराबर होगा सी डी, ए बी बराबर सी डी होगा। वो ये कह रहा है दोनों वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। इसका मतलब भी क्या है कि मान लिया एक रेखा से ही मैं बता देता हूँ। फिर मान लिया एक रेखा है, बराबर को बराबर में जोड़ा जाए और इसके बराबर ये दूसरी रेखा है, ये इसके बराबर तीसरी रेखा है। ये तीनों रेखाएं बराबर हैं। मान लिया इनकी लंबाई तीनों की 3-3 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है? इसे ऐड करना है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। वही हो कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। इसी तरीके से माइनस में होता है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। मान लिया इसे ही मैं घटाने लगूँ तो माइनस करने लगूँ तो 3 में से 3 माइनस हुआ 0 आ जाएगा, इस 3 में से 3 माइनस हुआ 0। तो इनका जो क्या है, इनका जो शेषफल था वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब होता है, समपाती का मतलब सेम, एक सी। तो वे क्या होती है? बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। 5वां नंबर क्या है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसे भी अगर रेखा के रूप में हम लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं कि ये मान लिया ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसका कोई भी भाग ले लो आप, भाग का मतलब कोई भी हिस्सा। मान लिया यहाँ से हमने ए सी काट दिया तो ए सी, ये जो ए बी है ये इस ए सी से बड़ा होगा, बी सी से बड़ा होगा ए सी। यानी कि मान लिया ये 2 हमने इसमें काटा, 3 यहाँ बच जाएगा। तो बी सी छोटा है, ए सी भी छोटा है, तो ए बी सब उनमें बड़ा होगा। ये 6वां नंबर क्या है? एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु को यदि डबल कर दिया तो वो भी, ये तो निश्चित सी बात है। 7 है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही चीज़ का आधा कर दे तो वे आपस में बराबर होते हैं। ये साथ की साथ हेडिंग डाल के आपको कॉपी पर लिखने हैं। इसके बाद है यूक्लिड की अभिधारणा, पोस्टुलेट इन्हें बोलते हैं। पहला है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लें 2 बिंदु हैं तो इनसे अगर हम इन्हें मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। बिंदु यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। दूसरा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लिया
ये रेखा है ए बी, इसे हम निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी कि इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, तीसरा है इसका, तीसरा है किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लिया एक बिंदु है यहाँ, इससे हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक, 3 सेंटीमीटर लेके भी एक वृत्त खींच सकते हैं, 7 सेंटीमीटर लेके भी एक वृत्त खींच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बिंदु ये हो, बिंदु यहाँ भी हो सकता है। तो किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो जब सभी समकोण एक दूसरे के बराबर हो गए, मान लिया ये भी समकोण है, यहाँ ये समकोण है और ऐसे मिलाए ये भी समकोण है। ठीक, तो या ऐसे मिला दे तो ये भी समकोण है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर होते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण का मतलब कितना होता है 180, एक समकोण का मतलब 90 अंश, दो समकोण का मतलब 180 अंश हो, तो दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर दो समकोण से कम होता है। देखो ये सही क्या है, ये मान लिया ये रेखा है, यहाँ ये रेखा खींची, यहाँ ये, तो ये जो कोण ए है और कोण 2 है ये 180 से कम है, दोनों इन दोनों का टोटल 180 से कम है, क्योंकि ना तो ये 90 अंश है ना ये 90 अंश है। तो जब हम इन दोनों रेखाओं को बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखाएं इधर ही मिलेंगी जिधर 180 से कम है, दो समकोण से कम होता है। ये रेखाएं कभी भी इधर नहीं मिलेंगी, इधर ये दूर होती चली जाएंगी। मिलेंगी किधर, जिधर कोण 180 से, जिन दो कोणों का योग 180 से कम होता है। दोबारा बता देता हूँ मैं, ये है देखो, ये जो कोण है ये इन दोनों का योग 180 से कम है। तो वो कह रहा है कि इन रेखाएं आपस में जब मिलेंगी, इन्हें बढ़ाएंगे तो इधर ही मिलेंगी जिधर इनका योग 180 से कम होता है। इधर ये दूर होती चली जाएंगी, मिलेंगी नहीं, अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, अनंत पर भी नहीं मिलेगी, मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, ये जो है आपको ये इसकी अभिकृतियाँ और एक्सिमो और ये पोस्टुलेट, ये दोनों 5 हो, ये 7 और ये 5, ये कॉपी पर लिखनी है। कल इसकी एक्सरसाइज कराएंगे 5.1, बहुत आसान एक्सरसाइज है, तो इन्हें आप लिखेंगे और याद करेंगे। कभी कभी पेपर में यही आ जाती है, क्वेश्चन ना आ करके ये लिखने के लिए आ जाती है, तो इन्हें आप लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।